प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आज के इस पावन पल में पूरे दिल से आपके सामने आते हैं और अपने पूरे परिवार को आपके प्रेम भरे हाथों में सौंपते हैं। हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर अपने घर के हर एक सदस्य की सलामती, सुरक्षा और जीवन भर के आनंद के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप ही हमारे जीवन के सच्चे रखवाले हैं और हमारे घर की सबसे मजबूत बुनियाद हैं। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि भजन संहिता 121:7-8 में आपने हमसे वादा किया है कि प्रभु हमें हर बुराई से बचाएगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह हमारे आने और जाने में अब से लेकर हमेशा तक हमारी रखवाली करेगा। जब हम इस सुंदर सच्चाई पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा पूरा मन आपकी शांति से भर जाता है। हमें पूरा यकीन है कि आपकी दया का हाथ हमारे परिवार पर दिन रात बना हुआ है। आपके साए में रहकर हम सब पूरी तरह सुरक्षित हैं और आपकी उपस्थिति हमारे घर को स्वर्गीय आनंद और मिठास से भर देती है। प्रभु, हमारे घर के माहौल में हमेशा आपकी अद्भुत शांति और प्रेम का एहसास बना रहे। हम आपके पवित्र वचन यहोशू 24:15 के अनुसार यह ऐलान करते हैं कि मैं और मेरा घराना हमेशा प्रभु की ही सेवा करेंगे। हमारे दिलों को एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम, आदर और धीरज से भर दीजिए। जब भी हम अपने घर के दरवाजों से अंदर आएं, तो हमें आपके स्वर्गदूतों की मौजूदगी महसूस हो। हमारे परिवार के रिश्तों में कोई कड़वाहट या दूरी कभी ना आने पाए, बल्कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच एकता का ऐसा अटूट बंधन बना दे जिसे कोई शक्ति न तोड़ सके। हम सब मिलकर आपकी आराधना करें और आपकी महिमा का गीत गाएं। हे पिता, हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, बल्कि अपने पूरे मन से आप पर भरोसा रखते हैं। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है कि अपने पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। तू अपनी सब चाल ढाल में उसी को स्मरण रखना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। प्रभु, हमारे परिवार का हर एक फैसला, हर एक सोच और हर एक कदम आपके दिखाए रास्ते पर हो। जब हम जीवन के रास्तों पर चलें तो आपकी ज्योति हमारे कदमों को सही दिशा दिखाए। हमारे परिवार के बच्चों को अपनी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें। हमारे बुजुर्गों को बेहतरीन सेहत, मन की शांति और लंबी उम्र की आशीष दीजिए। प्रभु, हम अपने घर की आर्थिक व्यवस्था और जरूरतों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। मत्ती 6:33 में आपका वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पिता, हमारे हाथों के कामों पर आपकी आशीष हो। हमारे घर में कभी किसी भली वस्तु की कमी न होने पाए। आप हमारी हर जरूरत को अपनी स्वर्गीय महिमा के अनुसार पूरा करते हैं। जब हम आपकी दी हुई बरकतों को देखते हैं तो हमारा दिल आपके प्रति धन्यवाद से भर जाता है। आपने हमें जो कुछ भी दिया है, हम उसका इस्तेमाल आपकी महिमा और दूसरों की भलाई के लिए कर सकें। यही हमारी प्रार्थना है। हे पिता, आप हमारी शरण और बल हैं, संकट में तुरंत मिलने वाले सच्चे सहायक हैं। भजन संहिता 46:1 के इस मीठे वचन पर भरोसा करते हुए हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, हमारे घर की दीवारें आपकी पवित्र सुरक्षा से घिरी हुई हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी चिंता या कोई भी भय हमारे घर की चौखट को पार न करने पाए। हमारे घर का हर कोना आपके अनुग्रह से महकता रहे। जब हम रात को सोएं तो आपकी शांति हमें अपनी आगोश में ले ले, और जब हम सुबह उठें तो आपकी नई दया हमारे जीवन में नया उत्साह भर दे। प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य के शरीर को हर प्रकार की कमजोरी से दूर रखिए और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दीजिए।
यशायाह 40:31 के अनुसार जो प्रभु पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों की नाई परों को फड़फड़ा कर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे चलेंगे और थकित न होंगे। पिता, हमारे परिवार के हर व्यक्ति को यह स्वर्गीय नया बल और ऊर्जा दीजिए। हमारे थके हुए मनों को ताजगी से भर दीजिए। जो कोई निराश महसूस कर रहा हो उसकी आत्मा को अपने प्रेम से छूकर नया जीवन दीजिए। हमारे परिवार की हर पीढ़ी आपके नाम में फले फूले और आपकी महिमा का गवाह बने। हे पिता, हम अपने परिवार की आपसी बातचीत में भी आपकी मिठास मांगते हैं। हमारे मुंह से हमेशा उत्साह, हिम्मत और प्रेम के शब्द ही निकलें। कलसियों 3:14 के अनुसार इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का बांध है, पहन लो। प्रभु, हमारा परिवार प्रेम के इस सिद्ध धागे में हमेशा बंधा रहे। हम एक दूसरे की खुशियों में खुश हों और हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बने। हमारे घर में कभी उदासी की छाया न पड़े, बल्कि हर दिन आपकी उपस्थिति के कारण हमारे होठों पर धन्यवाद का नया गीत रहे। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। यिर्मयाह 29:11 में आपने कहा है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं बल्कि कुशल की हैं, ताकि तुम्हारा अंत आशाजनक हो। पिता, हमारे परिवार का भविष्य आपके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए और उनके जीवन के हर पड़ाव के लिए आपकी योजनाएं पूरी हों। हमारे घर की नींव इतनी मजबूत हो कि कोई भी तूफान हमें हिला न सके। प्रभु, हम गिनती 6:24 से 26 की इस महान और पवित्र आशीष को अपने परिवार के ऊपर पूरे विश्वास से स्वीकार करते हैं। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर करे और हमें अपनी शांति प्रदान करे। पिता, इस आशीष की मिठास हमारे जीवन में हमेशा बहती रहे। आपकी दया का यह झरना हमारे परिवार के हर सदस्य पर लगातार बरसता रहे। हे पिता, जब हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से हल्का, शांत और आपके प्रेम से भरा हुआ है। हमें पूरा यकीन है कि आपने हमारी इस विनती को सुन लिया है और अपना स्वर्गीय सुरक्षा कवच हमारे परिवार के चारों ओर लगा दिया है। हम आने वाले दिनों को आपके भरोसे में मुस्कुराते हुए देखते हैं। हमारी इस पूरी प्रार्थना को सुनने और हमारे घर को अपनी अपार आशीषों से ढांप लेने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। कमेंट में मेरा परिवार प्रभु के हाथों में सुरक्षित है लिखकर इस आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करें। हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर क्लिक करें या मेंबर बनें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करें। प्रभु आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखे।